यहाँ लिखा है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पाँव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामिला थी और दर्द ज़ह में चिल्लाती थी और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं जिन्होंने हमारे सामने यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत पेश करके कहा कि आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं जो काबिल समझ नहीं हैं, उनको ज़रा समझा दें। आए खुदावंद के कलाम में से हम तलावत करें यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। यहाँ लिखा है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पाँव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामिला थी और दर्द ज़ह में चिल्लाती थी और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर उसकी बरकत हो। पहली बात, मुकाशफा के अक्सर मुसन्निफीन ये कहते हैं कि ये इशारा दरअसल मुकस्सा मरियम की तरफ है, लेकिन अगर हम इस मतन को गौर से देखें तो ये बिल्कुल गलत तफसीर है। जो कहते हैं कि ये मुकस्सा मरियम की तरफ इशारा है वो बिल्कुल गलत तफसीर करते हैं, क्योंकि ये इशारा दरअसल मुकस्सा मरियम की तरफ नहीं है, बल्कि ये कदीम दौर में बनी इसराइल कौम की तरफ इशारा है। क्योंकि बनी इसराइल वो लोग थे जिनको पुराने अहदनामे में माँ के लक़ब से मुलब्बस किया गया, और नए अहदनामे में जब हम आते हैं तो यहाँ पर बनी इसराइल की जो हालत है उसको ज़ाहिर करती है हमारी कलीसिया। तो यहाँ पर जिसे ये कवारी कहा जा रहा है दरअसल ये मौजूदा कलीसिया है, क्योंकि मौजूदा कलीसिया जो है इसको जनना चाहिए नए ईमानदारों को, इसको तौबा करवानी चाहिए लोगों से, इसको रोना चाहिए लोगों के लिए। और कलीसिया जब हालात बुरे होते हैं तो वो रोती है, आंसू बहाती है, दुख करती है और वो लोगों को तौबा की तरफ लेकर आती है। जैसे पिछले साल हमने देखा जब कोरोना की शिद्दत हो गई तो लोगों ने आंसू बहाने शुरू कर दिए, तौबा करनी शुरू कर दी, दुआएं करनी शुरू कर दी, घरों में दुआएं होनी शुरू हो गई। उन लोगों ने खुदावंद का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया जिन्होंने सारी उम्र किताब मुकद्दस को खोल कर नहीं देखा था। तो ये दरअसल कव्वारी जो है ये कोई और नहीं है, ये खुदा की कलीसिया है। और यहाँ देखें अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पर लिखा है वो हामला थी और दर्द ज़ह में चिल्लाती थी। दर्द ज़ह में चिल्लाना, रोना, आंसू बहाना, अरे ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो फसल हम आंसुओं से बोते हैं उसी के नतीजे में हमें कलीसिया में नए ईमानदार मिलते हैं जो तौबा करते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। इसलिए ये कलीसिया है जिसे रोना चाहिए, जिसे दर्द ज़ह में चिल्लाना चाहिए खुदावंद के हुजूर, जैसे खुदा का खादिम चिल्लाता था कि खुदावंद मुझे रूहें दे नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आज कलीसिया में ये बात नहीं है, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो कलीसिया ऐसी हो जाती है। जैसे पिछले साल थी जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो हम इसी तरीके से रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे और लोग खुदावंद के कदमों में आ रहे थे। तो ये मैं वाज़े तौर पर आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये इशारा दरअसल कलीसिया की तरफ इशारा किया जा रहा है। शुक्रिया।